एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 21 मई और आज मेरा लास्ट यूटी एग्ज़ाम था और इंग्लिश लैंग्वेज का भी एग्ज़ाम था +2 डोमेन्स। तो आज की वीडियो में मैं अपना इंग्लिश के पेपर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या आप किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अभी तक जिसका पेपर नहीं हुआ है उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा आज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था शिफ्ट 2 में, और +2 मेरे डोमेन्स भी थे, तो 3 पेपर मेरे आज थे। जो इंग्लिश का पेपर था वो मेरा आखिरी में हुआ, मतलब पहले 2 डोमेन्स के पेपर हुए, दैन उसके बाद मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हुआ। और जो ओवरऑल पेपर पैटर्न की बात करें वो मॉडरेट था, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं थे, और कुछ टॉपिक काफ़ी इजी थे, और कुछ तो इतने हार्ड थे कि बहुत टाइम लगा उन्हें सॉल्व करने में। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, किस तरीके से अपने टाइम बचा सकते हो। बात करें मेरे सेंटर की तो वो सिर्फ 1 घंटा दूर था, तो मुझे शाम का पेपर था इसलिए मैं 1 घंटा पहले ही निकल गई थी और वहाँ अपने रिलेटिव्स के वहाँ रुकी, और पेपर टाइम पे मैं चली गई थी। और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, वहाँ बिल्कुल पेपर देना मुश्किल हो रखा था, इतनी ज़्यादा गर्मी। ऊपर से जो मुझे सिस्टम मिला था वो एकदम ख़राब। उसको हम एक बार, जैसे मेरे को आंसर टिक करना है, मैंने उस पर क्लिक करा, वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। मुझे 5 से 6 बार मुझे माउस से क्लिक करना पड़ रहा था, दैन वो आंसर सेलेक्ट हो रहा था। काफ़ी बार तो आंसर सेलेक्ट ही नहीं हुए, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। पर जो भी था पेपर तो करना ही था, जैसे भी सिस्टम हमें मिला। और इंग्लिश की बात करें, मेरे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं आई थिंक वो पैराजम्बल्स आए हैं, रीअरेंजमेंट वाले। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे उसी से पूछे गए, और ये एक तरीके से मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मुझे रीअरेंजमेंट वाला जो टॉपिक था वो काफ़ी अच्छे से आता था अदर ग्रामर टॉपिक से। और जो मेरे आरसी आए थे, 2 आरसी आए थे मेरे, और वो लास्ट में दे रखे थे, तो उससे पहले मैंने सारा अपना ग्रामर पोर्शन निपटाया और उसको करने बैठी। और आरसी बिल्कुल भी मॉडरेट नहीं थे, बिल्कुल भी इजी नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे। उसे सॉल्व करने मुझे 20 मिनट्स लगी थी। 2 पैसेज थे और दोनों ऐसे नहीं थे सिंपल दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दे रखे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हुआ। और वो कैब तो पूछो मत, इतनी सारी वो कैब दे रखी है, ऊपर से ऐसा नहीं सिंपल वो कैब, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अलग और मैचिंग में अलग दे रखी है कि मैच करो कौन सा वो कैब सही होगा, किसका मीनिंग क्या होगा, एंटोनियम सिनोनियम। तो मेरा जो पेपर था ओवरऑल, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, पैराजम्बल था, और वो कैब बहुत सारी आई थी। और तुम्हें ज़्यादा हार्ड वो कैब नहीं पढ़नी है, जो इजी वगैरह होती है वही पढ़ लेनी है, और जो काफ़ी बार रिपीट हुई है। मुझे 1-2 वर्ड याद नहीं है, पर काफ़ी इजी थी, मैंने कर लिया था। और इडियम्स भी बहुत सारे थे, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी काफ़ी सारे थे, पर पेपर इजी था। और ग्रामर पोर्शन इतना नहीं आया था, 1-2 नाउन के सेंटेंस थे, और एक एक्टिव पैसिव वॉइस का भी था। तो मेनली जो मेरा पेपर था वो ज़्यादातर वोकैब से था। वोकैब वाला पोर्शन काफ़ी सारा था, अगर आप वोकैब नहीं करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इस बार मुझे लगा, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे थे उसमें वोकैब और ग्रामर इक्वल प्रोपोर्शन में बांट रखा था, पर इसमें वोकैब ज़्यादा था, ग्रामर पोर्शन कम था। आई थिंक ग्रामर पोर्शन ज़्यादा होता तो मेरे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाते, क्योंकि मैंने ग्रामर पोर्शन की ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। वोकैब मैंने इतनी रिवाइज़ नहीं करी, जो इससे पहले शिफ्ट में जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जो वोकैब आई थी मैंने सिर्फ वही रिवाइज़ करी थी। मुझे लगा था उसमें से 1-2 आ जाएंगे, और उसमें से आई भी थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आई, पर हाँ थोड़ी बहुत अलग थी, तो उसमें मुझे टाइम लगा। और जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन रहे थे वो मैंने छोड़ दिए, नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करे, जितने करे आई होप वो सारे सही गए हों। और सबसे बेस्ट बात है, आपको आरसी पहले नहीं करना है, क्योंकि आरसी इतना ज़्यादा हार्ड होता है, आपको आगे का पेपर करने का बिल्कुल मन नहीं करने वाला। इसलिए सबसे पहले अपना ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करना, और उसके बाद आपको आरसी करना है। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल हार्ड आएगी, मॉडरेट आएगी, पर जो क्वेश्चंस होंगे आरसी या पैराजम्बल नाउन्स के वो थोड़े हार्ड होने वाले हैं।
और जो वो कैब होगी वो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगी, बहुत ज़्यादा वाली। एक आर्टिकल वाला क्वेश्चंस आया था, उसमें ना ए लिटिल द लिटिल सम, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे और 4 सेंटेंस दे रखे थे, उनको अरेंज करना था कि कौन सी की गल कौन सा मैच होगा। तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा, ऐसा लग रहा कि ये मतलब एक ही सेंटेंस इन सब को यूज़ कर सकता है, आर्टिकल्स को। तो इस वजह से मुझे उस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, पर फिर भी मैंने वो कंप्लीट करा था। आई थिंक वो सही जाए। मैंने घर आके बिल्कुल भी चेक नहीं करा कोई भी क्वेश्चन, जो मैं करके आई थी मैंने वो करने दिया। और इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं घर आके, क्योंकि एक तो 3 पेपर लगातार दिए और 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद मैं घर भी आई थी। पर मैंने रिव्यू शेयर करने के लिए तीनों सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो बनाई है और उसको मैं जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे तीनों का अलग अलग रिव्यू देना था और कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे वो मुझे आप सबको बताना था। इस वजह से मैंने वो अलग अलग बनाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उधर आपको सारे क्वेश्चन के जवाब दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।